केजरीवाल ने बुधवार को इसका औपचारिक रूप से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं फास्ट खबरों का। अरुणाचल प्रदेश में कथित तौर पर चीनी सेना पीएलए ने 17 साल के एक भारतीय युवक को बंदी बना लिया है। अरुणाचल प्रदेश के लोकसभा सांसद तपीर गाव ने इसका दावा किया है। अब इस मामले में सांसद ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए बीएसपी ने बुधवार को सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले 15 जनवरी को पहले चरण में के लिए पार्टी ने 58 में से 53 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। राजस्थान की गहलोत सरकार का विधानसभा बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव अप्रूव्ड किया गया है, जिससे राज्यपाल को भेजा जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा बजट सत्र आहूत करने की आज्ञा जारी करेंगे। कैबिनेट बैठक में राजस्थान इंडस्ट्री एग्रो बोर्ड सहित करीब आधा दर्जन प्रस्तावों को भी अप्रूव किया गया। राज्य में पहली बार अलग कृषि बजट पेश होगा, जिसके लिए कृषि और वित्त विभाग के अधिकारियों ने तैयारियां पूरी करी हैं। कैबिनेट की बैठक में कोरोना की स्थिति की भी समीक्षा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर कहा कि वर्तमान में तो ये ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन पोस्ट ओमिक्रॉन क्या इम्पैक्ट होगा इसका भी कुछ पता नहीं है। ओमिक्रॉन के साइड इफेक्ट को लेकर हमें सजग रहना होगा। कैबिनेट के जरिए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की गई कि वे कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, किसी तरह से कोई लापरवाही नहीं बरते। सरकार ने प्रदेशवासियों से कोरोना गाइडलाइंस की पालन करने को लेकर अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी करेंगे। पीएम इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे अहम फैसला राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल का था, जिसे अगले 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर्स की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं का नाम है। आम आदमी पार्टी के गोवा से अमित पालेकर को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इसका औपचारिक रूप से ऐलान किया है। कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों को तलब किया। उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड के पीड़ित परिवार ने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी की प्रभारी यूपी में प्रियंका गांधी ने हाथरस के पीड़ित परिवार के सदस्य को चुनावी टिकट देने का ऐलान किया था। पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कहा कि जब ये बाबर और औरंगजेब की बात करते हैं तो इन्हें उत्तर प्रदेश में लोगों को देने और बोलने के लिए कुछ नहीं होता। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मुलायम परिवार को बड़ा झटका दिया। दिल्ली में अपर्णा ने बीजेपी की सदस्यता की शपथ ली। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने सदस्यता दिलाई। अपर्णा ने कहा कि राष्ट्र सेवा के लिए आई हूं, मौका देने के लिए धन्यवाद। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने गुंडागर्दी का जिक्र करते हुए सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के शासन में गुंडागर्दी को इतना तवज्जो दिया जाता है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 2,82,990 केस आए सामने। देश में अब तक 158.88 करोड़ लोगों की लगी वैक्सीन की डोज। 24 घंटों में 1,88,157 लोग रिकवर भी हुए। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,776 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 98,238 हो गई है।
उत्तराखंड में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। मंगलवार को आए 4200 नए केस, एक दिन में 6 मरीजों की मौत। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम, आज पीएम मोदी करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से होगा आयोजन। साल भर में 10,000 कार्यक्रमों का होगा आयोजन। 10 करोड़ लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य है। 4 से 8 नवंबर को कार्यक्रम का समापन समारोह। तो बता दें आपको कि आज आजादी के अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से आयोजन होगा। साल भर में 10,000 कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 10 करोड़ लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य बनाया गया है। 4 से 8 नवंबर को कार्यक्रम का समापन समारोह होगा। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इससे हमको विश्वास है भविष्य में भारत एक महान देश, सुदृढ़ देश, संपन्नवान देश और भयमुक्त देश, ऐसी विश्वास हम सबको है। हम सब भी मिलकर के एक एक भारत की प्रजा व एक एक आत्मा है। हम देश से हमको क्या मिला इसका सोचने के बजाय हम देश को क्या दिया, देश को क्या बनाना, इस दिशा में सोचेंगे तो हम सब मिलकर के सचमुच भारत का स्वर्णिम युग की ओर ले जा सकते। तो बता दें आज स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे। 4 से 8 नवंबर को इस कार्यक्रम का समापन होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम, आज पीएम मोदी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। साल भर में 10,000 कार्यक्रम का आयोजन होगा। 10 करोड़ लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य बनाया गया है। वहीं 4 से 8 नवंबर को कार्यक्रम का समापन समारोह होगा। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक मामले दर्ज करने वाले शीर्ष 5 राज्यों में कर्नाटक सबसे ऊपर है। यहां कोरोना की 41,457 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने से मुंबई पुणे में पुलिस की चिंता बढ़ी। मुंबई के पिछले 24 घंटे में 28 पुलिसकर्मियों की कोरोना वायरस से टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राजस्थान में बुधवार को 12 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर में अब तक राज्य में 67 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 50 मरीजों ने पिछले 7 दिनों में ही दम तोड़ दिया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कमर्शियल पैसेंजर सर्विस के निलंबन को 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दौसा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। किसान की जमीन की नीलामी मामले में परिवार को राहत मिली है। प्रशासन ने नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि बैंक से 7 लाख रुपए के कर्ज के चलते 15 बीघा जमीन कल नीलाम हुई।